तो हेलो राम राम, जय श्री कृष्णा भाइयों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफवीजी क्या होता है। एफवीजी को आईसीटी में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, किस किस टाइप के एफवीजी होते हैं, बीसी, सीबी, इनवर्स, ब्रेकवे गैप, बीपीआर, ये सब आपने नाम सुने होंगे। इन सब टॉपिक्स को आज मैं आपको क्लियर करूंगा। लाइक एफवीजी जानते समय एफवीजी होता क्या है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि एफवीजी कब कब ट्रेड करना है और कब कब ट्रेड नहीं करना है। तो उन सारी चीज़ों के मैं आज आपको आंसर दूंगा और मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ओरिजिनली आईसीटी से ही सीखा है। दूसरी चीज़, मैंने मार्केट में बहुत प्रैक्टिस की है और जो चीज़ें खुद से ऑब्जर्व की हैं उसके बिहाफ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है। तो और आप ये चीज़ें आप पहली बार सुन रहे हैं, किसी भी यूट्यूब से आपने ये चीज़ें नहीं सुनी है तो एक लाइक और कमेंट कीजिएगा। ठीक है। मैं आगे पूरी आईसीटी की सीरीज लाने का सोच रहा हूँ, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है। और ये मेरा आज पहला वीडियो होने जा रहा है। एक्चुअली मैं कैमरे के सामने इतना कंफर्टेबल होकर नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हैबिट में नहीं है, बट मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको आज जो मिलेगा वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं एफवीजी से कि एफवीजी क्या होता है। देखो, आईसीटी के अकॉर्डिंग मार्केट ना, पूरा मार्केट सिर्फ दो चीज पे चलता है, एक तो लिक्विडिटी, एक है इनफिशियंसी। इनफिशियंसी क्या है? जहाँ पे प्राइस ट्रेड नहीं हुआ है, वो एफबीजी हो सकता है, वो गैप अप गैप डाउन हो सकता है, वो कोई पीओआई हो सकता है। पूरा मार्केट इन्हीं दो चीजों में चलता है, लिक्विडिटी एंड इनफिशियंसी। तो उसमें एक छोटी सी उसका एक पार्ट एफबीजी भी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एफबीजी होता क्या है। ठीक है। तो जैसे कि हाँ, ये रहा, मैंने कुछ इमेज बनाई है आपको दिखाने के लिए। तो जब आप देखोगे यहाँ तीन कैंडल चलती हुई, एक्चुअली देखो आईसीटी के अकॉर्डिंग कलर मैटर नहीं करता है कैंडल्स का। ठीक है। सिर्फ उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैटर करता है। ठीक है। तो देखो, तीन जैसे कंसेक्यूटिव आपको कैंडल मिल जाए, ठीक है, उसमें अगर आपको एक फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में अगर कोई गैप मिल जाता है, एक सेकंड, हाँ, ठीक है, अगर इनके बीच में आपको कोई गैप मिल जाता है और वो गैप फिल नहीं हुआ है तो वो एक एफवीजी बन जाता है, इसमें बिग काउंट होती है। ठीक है। ये होता है बाइंग के लिए एफवीजी। ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा सेलिंग साइड में होता है कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, ये अपनी फर्स्ट कैंडल रही और ये अपनी थर्ड कैंडल रही, इसके बीच में ये गैप है, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस ट्रेड नहीं हुआ है, तो इसको हम एफवीजी कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये बनता कैसे है, मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ। देखो, आपने मार्केट में देखा होगा कि प्रत्येक कैंडल, अगर आपने लाइव ट्रेड किया है तो ऐसे 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 बनती है। जैसे आप बैक टेस्ट करोगे तो सीधी कैंडल एक बन जाती है, लेकिन आप अगर देखोगे तो ये ऐसे ऐसे होती रहती है मार्केट में। ऐसा क्यों होता है? मैं आज आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो यहाँ पे 100 ऑर्डर लगे हुए हैं, हालांकि ये ऑर्डर लाखों में करोड़ों में होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के, बट मैं एक आंसर दे रहा हूँ 100 में। तो मान लो यहाँ पे 100 ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है। 100 ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो उसको फिल करने के लिए यहाँ 100 सेल के ऑर्डर चाहिए होंगे। ठीक है। तो सेल के ऑर्डर हमें कैसे मिलेंगे? मान लो सेल के कुछ ऑर्डर यहाँ लगे होंगे, कुछ ऑर्डर यहाँ लगे होंगे, 10 ऑर्डर यहाँ लगे, 20 ऑर्डर यहाँ लगे, तो ये जो कैंडल रहती है ना अपनी, तो यहाँ पे उसको मान लो 100, यहाँ पे उसको मान लो 100 ऑर्डर मिले हैं बाइंग के, तो ये यहाँ के 10 ऑर्डर से मैच हुई तो एकदम प्राइस ऊपर बूम कर जाता है, क्योंकि इस प्राइस के और इस प्राइस के बीच में कोई प्राइस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो जैसे ही ऊपर के 100 सेल के ऑर्डर मिले, 10 सेल के ऑर्डर मिले, तो ये प्राइस तुरंत यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है। फिर आप देखोगे फिर ये नीचे आएगी ताकि उसके 90 ऑर्डर जो बचे हुए हैं उससे उसको पंप मिल सके, ऊपर फिर 10 ऑर्डर मिलेंगे उसको, फिर 10 ऑर्डर मिलेंगे, तो ऐसे ये कैंडल फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है। एट द एंड जाके जैसे उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, मान लो ये 1 मिनट की कैंडल थी और 1 मिनट की कैंडल ऐसे खत्म, मान लो ऊपर जाके बंद हो गई। ठीक है। बट उसके जो ऑर्डर है नीचे अभी पेंडिंग है। ठीक है। लेकिन फिर सेकंड कैंडल आ गई, उसमें भी बैंक का प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसे भी सेलिंग के ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ती चली जाएगी। फिर कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि ये ऑर्डर तो यहाँ लगे हुए हैं ही और इनको क्या रहता है, इनको ऑर्डर का एग्जीक्यूट होना ही है,
और ऐसा तो है नहीं प्राइस अगर ऊपर भाग गया तो ये नीचे आएगा नहीं, मतलब इन ऑर्डर का फिर मतलब ही क्या रहेगा अगर ये ऑर्डर अपने पूरे नहीं होंगे तो। इसीलिए प्राइस ये उस पर टैप करने वापस आता है ताकि लोगों को फेयर वैल्यू मिल सके, फेयर प्राइस मिल सके, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है, फेयर प्राइस मिले, और गैप का मतलब जो भी गैप क्रिएट हुआ है। लाइक अगर आईसीटी एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा था माइकल एक्चुअली, उसके सारे अगर आप नाम को ही समझने की कोशिश करोगे तो ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आप समझ गए ना, ये फेयर वैल्यू गैप ऐसा होता है। मैं आज आपको दिखा देता हूँ मार्केट में कि ये दिखता कैसा है। तो ये सिंपल ही कुछ नहीं, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाओ, देखो ये रिजेक्शन ले रहा है फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले रहा है। एक्चुअली आप इसमें एक सेटिंग कर लीजिएगा एक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की, ये मिडिल लाइन आपको दिखाई दे जाए। तो अगर मैं आज आपको बताता हूँ मतलब ये ट्रेड कैसे करना है, पहले अभी तो मैं फेयर वैल्यू गैप आपको समझाता हूँ क्या क्या रहता है, ठीक है। कि कौन सा, ये चीज़ आपको सब बाद में पता चलेंगी कौन सा फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना है कौन सा नहीं करना है। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। ये मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ता जा रहा है, मोस्टली चांसेस हैं कि ये भी एक तरह से फेयर वैल्यू गैप की तरह ही क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, मतलब यहाँ इनफिशियंसी है, यहाँ पे कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये होते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये सीवी बीसी मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब विच एफवीजी वी शुड यूज, आपको एफवीजी तो पता है क्या होता है, लेकिन आपने कभी मार्केट में ये चीज देखी है कि कई बार एफवीजी फिर टैप होता है, कई बार एफवीजी तोड़ दिए जाते हैं, कई बार उस एफवीजी को दोबारा टैप करने आता है। ये जवाब आपको किसी ने दिया होगा, आज आपको मैं बताता हूँ। देखो मार्केट में एफवीजी इस टाइप से बनते हैं, एक तो कैसा होता है, ये कैंडल ऊपर गई, दूसरी कैंडल भी ऊपर गई, तीसरी कैंडल भी ऊपर गई। तो इस केस में देखो क्या हो सकता है, एक्चुअली एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, कुछ 100% नहीं कहा जा सकता है। लाइक अगर आपकी जो प्रिडिक्शन कर रहे हो 50 से 60% हो रही है 70% तक, तो वो बहुत अच्छी है। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, तो ये क्या है ना, ये प्राइस तुरंत एफवीजी को टैप करने नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता जाएगा, ये प्राइस ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, फिर ये क्या होगा, कम 15 कैंडल 20 कैंडल 30 कैंडल के बाद ये प्राइस उसको टैप करने आता है बाद में, ये तुरंत टैप करने नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ये आपको ऐसा मोमेंटम दिखता है तो आप तुरंत यहाँ से ट्रेड ले सकते हो स्मॉल एसएल के साथ, क्योंकि ये अगर आपको तुरंत ट्रेड लेनी है, मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप लास्ट में ट्रेड लें जब ये प्राइस यहाँ पे इसको टैप करने आए, जब ये लास्ट एफवीजी बन जाए, ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, ठीक है। उसके बाद एक होता है ये इस टाइप का एफवीजी, इसमें क्या होता है, जो थर्ड कैंडल होती है वो कंसोलिडेट होती है, एक्चुअली डोजी टाइप, इसको डोजी बोलते हैं शायद, हाँ डोजी टाइप होती है। तो ये बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें प्राइस तुरंत आएगा यहाँ पे टैप करने, यहाँ तुरंत टैप करने जाएगा और तुरंत बूम एकदम प्राइस को अच्छा प्राइस मिल जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, आपने पावर ऑफ 3 अभी मैंने खैर पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं आगे पढ़ाऊंगा, पावर ऑफ 3 सुना होगा कि कोई भी प्राइस पहले एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, फिर मैनिपुलेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो वो एक्यूमुलेशन क्या है, एक्यूमुलेशन क्या है, वो कंसोलिडेशन ही तो है। और ये डोजी कैंडल क्या दिखाती है, इनडिसीजन, मतलब क्या हो रहा है इसका, कि ये एक्यूमुलेशन ही तो हो रहा है। अगर आप मतलब इसको डीप सोचोगे तो एक्यूमुलेशन हो गया, अब ये कैंडल करेगी मैनिपुलेशन। लाइक ये हर टाइम फ्रेम में होता है, हर 1 मिनट की कैंडल में एएमडी होता है, हर 5 मिनट की कैंडल में एएमडी होता है, हर 15 मिनट की कैंडल में एएमडी होता है, आपको हर कैंडल में ये एएमडी होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो एक्यूमुलेशन अपना हो गया, अब ये हुआ मैनिपुलेशन, अब मैनिपुलेशन के बाद एकदम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये बहुत खतरनाक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। आपको ये पकड़ना सीखना पड़ेगा, इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप जान पाओगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड केस, ये काफी अच्छा केस है। थर्ड केस क्या होता है, ये एक एफवीजी बना, इसकी जो बात थर्ड कैंडल होगी ये होगी डोजी टाइप, ये डोजी नहीं इसको क्या बोलते हैं, हाँ हैमर टाइप। तो इसमें इसके चांसेस रहते हैं 60-40, इसमें या तो क्या होगा, या तो प्राइस ऐसा करके यहाँ टैप करके तुरंत निकल जाएगा, इसका एक कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनती है, इसको प्राइस टैप करके एक इनवर्स फेयर वैल्यू का मतलब बना देता है, दूसरा फेयर वैल्यू का एक यहाँ बना देगा, और जिसके बाद उसको प्राइस टैप करके चला जाता है। तो आप इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इसमें मान लो आप ट्रेड ले लो, ट्रेड क्योंकि मिस भी नहीं होगी, अगर आपको दिखे
कि प्राइस यहाँ पे कोई एफवीजी वगैरह बना रहा है या फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट या 50% बुक कर सकते हो 1:1 पे, ठीक है। ये इस कंडीशन में होता है, ठीक है। और अगर यहाँ एफवीजी नहीं बना है कुछ भी, तो प्राइस तुरंत इसको टैप करके तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है, एक कंडीशन ये होती है जिसमें कि प्राइस इस टाइप का एफवीजी बनाता है, ये कि फर्स्ट कैंडल एक्सपेंशन, सेकंड कैंडल एक्सपेंशन और थर्ड कैंडल थोड़े उसके नीचे आके क्लोज होती है। तो इस केस में क्या होता है कि इसके टूटने के चांसेस थोड़े रहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप इस रेड वाली कैंडल में स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ आपको एफवीजी या कोई पीओआई मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिल जाएगा। तो प्राइस क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी तक तो आएगा, एफवीजी तक आने के बाद प्राइस को टैप करेगा, इसकी जो इसका जो एफवीजी होगा उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाएगा ये प्राइस। तो इसको भी आपको थोड़ा देख के ट्रेड करना होता है, ठीक है। उसके बाद एफवीजी होता क्या नहीं है ये बता, हाँ ये भी एक तरह का एफवीजी है, मैं आपको बता दूं। ये जैसे आप देखोगे, ये शायद इंगल्फिंग कैंडल वगैरह इसको कुछ बोलते हैं, तो ये कैंडल ना इसको पूरी तरह से ढक लिया है। हालांकि ये एफवीजी होता है, लेकिन ये एफवीजी प्रॉपर वर्क नहीं करता है। इसका ये जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसके अगर ऐसा कुछ मिलता है आपको तो ही इसको ट्रेड करना है, वरना इस वाले को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती है। एक रहता है ये, इसमें आप देख पा रहे हो कि आपको क्या क्या दिख रहा है, एक एफवीजी ये दिख रहा है, ठीक है, एक एफवीजी ये दिख रहा है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एफवीजी कौन सा एफवीजी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर ये कैंडल देख रहे हो ना, इस ये होती है इनसाइड वार कैंडल, ये सारी जो है ना इसके पीछे ढक गई। मतलब क्या, अगर आप यहाँ से टॉर्च मारोगे, अगर आपने यहाँ से एक टॉर्च मारी तो ये चीज सारी ढक जाएंगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये, हाँ, अगर आप यहाँ से टॉर्च मारोगे तो ये परछाई होगी, तो ये पूरी कैंडल ढक गई, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, एक कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। ये होता है इनसाइड वाला कैंडल। मतलब आपको इसमें आपका जो पहले वाला एफवीजी था वो एक्चुअली एफवीजी है ही नहीं। यहाँ से आपको हालांकि थोड़ा बहुत रिएक्शन दिख सकता है, लेकिन वो फेक रहेगा। जो आपका रियल एफवीजी है वो ये वाला एफवीजी है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक साइड के एफवीजी के दिए, ठीक है, और आप उसी सिमिलरली सेकंड अपोजिट साइड के एफवीजी भी निकाल सकते हो। लाइक थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको भी, अगर अच्छा खासा ग्रो करना है, ठीक है। अब मैं इनके आपको चार्ट पे एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जाते हैं, मैं ज्यादातर गोल्ड ही देखता हूँ, तो गोल्ड के ही आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आज के ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ज्यादातर। हाँ देखो, जो मैंने पहले वाला आपको एफवीजी बताया था, एक मिनट में टैब और खोल लेता हूँ तो दिक्कत नहीं होगी। देखो पहला वाला अपना एग्जांपल ये रहा। आज के ही मैं आपको ज्यादातर एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि जो 3 कैंडल लगातार बनती हैं तो इसमें क्या चांसेस रहता है कि प्राइस नीचे ऊपर चलता चला जाएगा जल्दी। उसको टैप करना आ भी सकता है, तुरंत नहीं भी आ सकता है। देखो पहला एग्जाम्पल आया, ये देखो एक एफवीजी बना के नहीं, ये अपना एक एफवीजी बना, लेकिन उसको प्राइस टैप करने नहीं आया, इसको प्राइस तुरंत टैप करने नहीं आया। आप अगर देखोगे तो इसको प्रेस तुरंत टैप करने नहीं आया, क्योंकि इसके बाद ये वाली कैंडल बनी थी, ना कोई डोजी थी ना कुछ थी, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद, हाँ ये देखो ये भी एग्जांपल मिल गया अभी। और देखो इस एफवीजी के बाद डोजी कैंडल बनी, तो मैंने क्या कहा था, इस डोजी कैंडल के बाद आपको ये तुरंत टैप करने आएगी भी। और अगर आपको यहाँ से कोई एफवीजी दिखता है तो आप एक बार को सोच सकते हो, वरना ये कैंडल डोजी नहीं, सॉरी हैमर है, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं रहते हैं उस, और अदरवाइज ये बहुत अच्छा मूव देगी। और देखो इस कैंडल ने कितना अच्छा मूव दिया है। ये कैंडल बनाने के बाद, इस कैंडल को बनने के बाद हमारी एंट्री होती है इसके कैंडल के ऐसे यहाँ एंट्री होती है अपनी। अपन को 1:3 का टारगेट मोस्टली केसों में लेना है, ठीक है। यहाँ से अपनी कैंडल, इस एफवीजी कैंडल हाई पे अपना एसएल होता और 1:3 की अपनी 1:3 अपना टीपी होता, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया काम किया है, दोनों एग्जाम्पल एक साथ मिल गए। एक्चुअली ये मैंने अभी देखा है, पहले नहीं देखा था, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए अपने। और एक आध देख जाए तो मैं आपको बता दूं, ये देखो ये क्या एफवीजी बना, इसके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल बनी, फिर देखो मैंने कहा था ना ये आएगा तो बाद में टैप करने आएगा, ये अभी टैप किया, अभी तक टैप नहीं किया है, ठीक है। तो ये तुरंत चलता चला जाएगा। अगर आप बहुत श्योर हो तो आप यहाँ पे ही एंट्री दे सकते हो। ये तो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, ये आ भी सकता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता है। जैसे आप यहाँ पे भी देखो, ये वाला एफवीजी बना, उसके बाद प्राइस उसको टैप करने आया ही नहीं है, तुरंत चलता चला गया,
ठीक है, तो ये अपना पहला एग्जांपल हो गया, ये आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। अब सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, जिसके बाद आपको डोज, ये हैमर और डोजी लाइक एक ही जैसी हो जाती हैं। अगर आपको कहीं ये इंडिसीजनल कैंडल दिख जाए तो ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है एफवीजी के बाद। मैं भी ये देखता हूँ, मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ एक्चुअली, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है अभी। और आपको ज़्यादातर जो ट्रेड लेनी है, मैं आपको बता दूं, इन किल जोन के अंदर ही लेनी है। उसके अलावा ये भी देखो, एक अपना हैमर का एक एग्जांपल हुआ है, हैमर के तुरंत बाद एफवीजी को टैप करने आया, तुरंत देखो निकल गया। ठीक है, ये भी अपना एक हैमर का एग्जांपल हो गया। और इंडिसीजनल कैंडल का मुझे एग्जांपल दिख नहीं रहा है वैसे। चलो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया है, ठीक है। ये वाला केस बेस्ट होता है जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला डोजी वाला, ये केस बेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप एक बार ये देख लो कि कोई अपोजिट में एफवीजी ना बने, क्योंकि ये उस जगह पे बनता है जहाँ पे बीपीआर बनता है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। ये वाला केस भी हम देख सकते हैं, अगर कहीं देखें तो। हाँ, जैसे ये वाला केस देखो, मैंने जो आपको बताया था कि ये एफवीजी पे आया, इसने टैप किया, ठीक है। ये देखो, ये वाला केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस वाले पोर्शन में, ठीक है। ये देखो एफवीजी पे आया, इसने टैप किया और इसने रिजेक्शन भी दिया, ठीक है। बट मैंने बोला था इसके, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे अपोजिट में कुछ एफवीजी वगैरह दिख जाएगा, जिससे वो रिजेक्शन लेके नीचे जा सकता है। ये देखो एग्जैक्ट यहाँ पे हुआ है। देखो स्मॉल टाइम फ्रेम पे गए, यहाँ पे भी एक एफवीजी दिखा, यहाँ पे भी एफवीजी दिखा, तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। तो देखो थर्ड वाला केस भी अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दिखा, ये तो आप देख ही लोगे कि ये इनसाइड वाला कैंडल है, और इसके साथ एफवीजी अगर है तो वो इनसाइड वाला कैंडल एक कैंडल काउंट होगी, ठीक है। वो एफवीजी हम काउंट नहीं करेंगे। थर्ड वाला ये भी एक डोजी टाइप की कैंडल रहती है, डोजी नहीं सॉरी, इंगल्सन कैंडल रहती है। उसके बाद अगर एफवीजी बनता है तो वो भी इक्वली लाइक उसके साथ अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो अच्छा खासा वर्क करता है, लेकिन केवल एफवीजी इतना अच्छा वर्क नहीं करता है वो, ठीक है। जैसे कि देखो आज का एग्जाम्पल इसमें भी दूंगा मैं। ये देखो, ये एक एफवीजी बना था, इसने फेक रिएक्शन भी दिखाया है, लेकिन वो वर्क नहीं किया। क्यों वर्क नहीं किया? क्योंकि मैंने कहा था ना आपसे कि ये अगर यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है तो ये वर्क कर सकता है स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके, लेकिन वो केवल एफवीजी काम नहीं, एज एफवीजी काम नहीं करेगा। देखो आप देखोगे ना, स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ का ये एफवीजी काम किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारी CISD कैंडल है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, तो ये एफवीजी काम किया, ठीक है। ये वाला भी एग्जाम्पल अपना हो गया, ये सारे एग्जाम्पल अपने हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि प्राइस एफवीजी को टैप करने क्यों आता है। जैसे कि मैंने आपको इस कैंडल का एग्जांपल दिया था कि नीचे से मान लो 100 ऑर्डर लगे हुए हैं और उसको सेलर नहीं मिला, तो वो प्राइस को नीचे अपनी तरफ खींचेगा, वो ऐसा मैग्नेट काम करेगा, क्योंकि उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब प्राइस एक जगह ऊपर जाता है फिर वहां से नीचे आने लगता है, तो क्या होता है साइकोलॉजी वाइज, ऊपर से लोग सेल करते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ डबल बॉटम बन गया होगा कोई, या फिर कोई ऐसा पैटर्न बन गया होगा जो लोगों को लगेगा कि ये सेल कराएगा। जैसे कि डोजी बन गई थी, मैंने आपको बोला था एफवीजी के बाद एक डोजी बन जाती है, या फिर हैमर वगैरह कोई बन जाती है कैंडल। तो लोगों को लगता है, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो कैंडल पढ़ते हैं कि अगर हैमर बन जाए तो हम सेल करेंगे, डोजी बन जाए तो हम बाई करेंगे, मतलब तो वहां से सेल होगा, तो लोगों को लगेगा कि ये प्राइस का जो डायरेक्शन है चेंज हो चुकी है। तो प्राइस की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो वहां से लोग कुछ सेल करेंगे, तो वहां पे ऑर्डर क्रिएट होंगे, ऑर्डर क्रिएट होंगे तो वो प्राइस नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। फिर वो इतना जल्दी, आपने सुना सोचा है कभी एफवीजी पे टैप या ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद प्राइस इतना जल्दी क्यों भागता है? पहली चीज है क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा ऑर्डर लगे हुए होते हैं। दूसरी चीज ये रहती है कि वहां पे वो प्राइस किसी को इतना मौका नहीं देता है कि वो अपना ऐसा कॉस्ट टू कॉस्ट कर ले, या फिर वो कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाए। इसीलिए ट्रेडिंग में ना आपको बहुत तेज होना पड़ता है, इसलिए प्राइस उस जगह को टैप करने आता है ताकि जिनने नीचे से बाय किया उनको फेयर प्राइस मिल सके। फेयर का मतलब अच्छा प्राइस मिल सके, उनको ज्यादा घाटा भी ना हो, ठीक है। ये चीज होती है। अब मैं बताता हूँ हाउ एफवीजी क्रिएटेड, मैंने बता दिया कि कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरी चीज है द टाइप ऑफ एफवीजी, BC, CB, IFB, ब्रेक गैप एंड बीपीआर, ठीक है। ये मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। देखो BC CB कुछ नहीं होता है, जो बाइंग साइड वाला एफवीजी रहता है उसे हम BC बोलते हैं, और जो सेलिंग साइड वाला फेयर वैल्यू रहता है उसको CB बोलते हैं। कुछ एक नया नाम दे दिया, BC का मतलब बाइंग साइड, बाई साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बैलेंस,
नहीं नहीं, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, इसका उल्टा बोल दिया मैंने। तो बाई साइड इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि जो बाई साइड की अपनी जो ऑर्डर फ्लो है उसमें इम्बैलेंस है, और सेल साइड इनएफिशिएंसी मतलब सेल साइड इनएफिशिएंट है, मतलब कि सेलिंग में इतना प्रेशर नहीं है जो कि उसका ट्रेंड चेंज कर पाए, मतलब इनएफिशिएंट है, आपने सुना होगा ना इनएफिशिएंट होता है जो। तो ये हो गया बीसी अपना, और ये हो गया सीवी, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको पहले ही दिखाई थी सेम वही चीज है बीसी सीवी की। जैसे ये अपना सीवी हो गया, ठीक है, ये अपने बीसी हो गए, जैसे ये देखो बीसी अपना काम किया है, ये बीसी हो गया अपना, ठीक है, ये कुछ नहीं हो गया, ठीक है। अब आता है अपना इनवर्स एफवीजी एंड ब्रेकवे गैप। पहले मैं बताता हूँ आपको इनवर्स एफवीजी क्या होता है, ठीक है। इनवर्स एफवीजी देखो, जैसे कि प्राइस मान लो ये एफवीजी बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि कुछ समय बाद क्या होगा, प्राइस उसको टैप करते हुए उसके नीचे आके क्लोज कर देगा। तो प्राइस क्लोज कर दिया मतलब क्या हुआ कि ये एफवीजी वर्क नहीं किया, ये एफवीजी जो वर्क नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है एक तरह से, क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर जाना होता तो ये तुरंत निकल जाता, लेकिन प्राइस ने इसके नीचे टैप कर दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये क्या करेगा, प्राइस उसको जाके ऊपर दोबारा टैप करेगा, और टैप करके फिर ये नीचे गिरेगा। तो इसको हम लोग इनवर्स फेयर वैल्यू कहते हैं, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, कि ये फेयर वैल्यू गैप अब काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वैसा ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट टाइप की चीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ये मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, अच्छा, कि कहाँ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। एक्चुअली मैं देखा नहीं हूँ, मैं अब देख रहा हूँ। हाँ, जैसे ये है, देखो, देखिए परफेक्ट, ये परफेक्ट है एकदम, ठीक है। देखो ये फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस के अकॉर्डिंग इसको ऊपर जाना चाहिए था, फिर नीचे निकल जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ये गया इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर उसको आगे दोबारा टैप किया, फिर ये देखो ऊपर निकल गया। तो इसको ही कहते हैं इन्वर्जन ऑफ फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाओगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ इनएफिशिएंसी दिख जाएगी, इससे वो इसको टैप करके निकल गया। तो ये होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये हो गया अपना इन्वर्जन ऑफ फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद आता है ब्रेक वे गैप। ब्रेक वे गैप कुछ नहीं होता है, जैसे कि प्राइस कोई एफवीजी है, तो प्राइस उसको एक बार टैप कर गया, तो फिर थोड़ा बहुत क्या होता है ना, गैप छूट जाता है उसके बीच में। जैसे कि प्राइस ने इसको टैप कर दिया, तो फिर थोड़ा गैप छूट गया, तो जो छूटा हुआ गैप है ना उसको ब्रेक वे गैप बोल देते हैं, कि वो थोड़ा ब्रेक हुआ है, मतलब बचा हुआ है, ठीक है, उसको ऐसे बोलते हैं। वो भी कभी कभी वर्क करता है, लेकिन कभी कभी वर्क नहीं करता है। आपको ये जानने के लिए कब कब वर्क करता है, थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा आईसीटी एसएमसी में, तब आप समझ पाओगे। जैसे कि आज की ही ट्रेड मैंने ली है ब्रेक वे गैप पे, जैसे कि ये देखो, ये एक एफवीजी था इतना बड़ा, ठीक है, ये हमारा एफवीजी था, और ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा इतना सा अपना ब्रेक वे गैप बचा हुआ था, ठीक है। तो मैंने आज यहाँ से एक ट्रेड पकड़ी है, ये मेरा, मैंने यहाँ कहीं से पकड़ी है ये, और मेरा ये था एसएल, और मैंने ये यहाँ तक 1 2 3 पकड़ी है ये ट्रेड पूरी परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक वे गैप हो गया। अभी ये कई बार काम करता है, कई बार काम नहीं करता है। अगर आप थोड़ा डीप जाओगे आईसीटी में तो आप ये चीजें पता लगाना स्टार्ट कर दोगे कि ये काम करेगा या काम नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेक वे गैप। उसके बाद आता है बीपीआर। अब मैं आपको बताता हूँ बीपीआर क्या होता है, इसकी भी मैंने इमेज बना रखी है। ये देखो बीपीआर क्या होता है, देखो ये कब बनेगा, ये या तो टॉप पे ज्यादा काम करेगा या बॉटम पे ज्यादा काम करेगा, ये चीज आप दिमाग में रखना। ये कहीं भी बीच में आप निकाल दो तो ये इतना काम नहीं करेगा। देखो क्या होता है ना, अगर प्राइस किसी पीओआई को टैप किया, मान लो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या हायर टाइम फ्रेम का एफवीजी था, उसको टैप करने के बाद प्राइस एक जो पहले से फेयर वैल्यू गैप था उसके अपोजिट में एक फेयर वैल्यू गैप और बना देता है। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों ओवरलैप हो गया, ठीक है। ओवरलैप का मतलब क्या है, बीपीआर का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो बैलेंस्ड प्राइस रेंज, मतलब बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ देखोगे दोनों एफवीजी के बीच में बैलेंस हो गया है। तो इससे जो मैंने आपको देखो इनवर्स फेयर वैल्यू का मैं एक चीज बताई थी कि अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई तो उसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये प्राइस नीचे जाएगा। तो इस वाले केस में क्या होगा,
प्राइस इसको टैप करेगा, नीचे आएगा, इसको टैप करके फिर नीचे निकल जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है बीपीआर। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये टॉप या बॉटम पे देखना, ज़्यादातर बहुत अच्छा काम करता है वो दिखेगा आपको। जैसे कि ये देखो, ये तुरंत का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, अभी चल रहा है चार्ट। ये देखो, एक ये परफेक्ट बीपीआर बना, ठीक है, छोटा सा, एक साइज मैटर नहीं करता एक्चुअली इसमें। और ये देखो, इसको टैप करके इतना बढ़िया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे बनेंगे चार्ट में देखोगे तो। और ये एक तरह से टॉप पे ही है, देखो आप तो, ये क्योंकि ये हाइयर टाइम फ्रेम के पीवाई से 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके आ रहा है और नीचे यहाँ बीपीआर बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा बीपीआर हो गया। और भी मैं आपको दिखा दूँ तो जैसे ये देखो, ये बीपीआर है, बट ये बीपीआर फेल हो गया क्योंकि इसके अपोजिट में एक और वो बन गया था। फिर ये बीपीआर बना, बट ये बीपीआर काम किया है, देखो थोड़ा बहुत, ठीक है। ये मतलब बीपीआर है एक तरह से। ये देखो, ये बीपीआर, ये भी फेल हुआ है। ये फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, ये तो चीज़ आप जब अच्छा खासा पढ़ लोगे, ऑर्डर ब्लॉक, बायस, नैरेटिव, तब आप ये सब चीज़ें जान पाओगे कि ये चीज़ें फेल क्यों हो रही हैं। मीन थ्रेशोल्ड वगैरह, लाइक मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह सब पढ़ोगे तब आप जान पाओगे फेल क्यों हो रही हैं, कि कब फेल होगी, कब बनेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा बीपीआर। अब देखो, एफवीजी कब क्रिएट होता है, मतलब एफवीजी कब कब क्रिएट होता है, कि किस एफवीजी को हमें महत्व देना है ट्रेड करने के लिए और किस एफवीजी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना है ट्रेड करने के लिए। देखो, पहला एफवीजी जो सेशन के अंदर बने, वो एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि देखो, सेशन मतलब किल जोन का मतलब क्या है? किल जोन वो टाइम है जबकि जो बैंक्स वगैरह हैं ज़्यादातर ट्रेड करती हैं। बैंक ट्रेड करेंगी तो क्या होगा, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे मार्केट में। ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर बाई ऑर्डर है तो सेलर चाहिए होंगे, सेलर है, सेल ऑर्डर है तो बायर चाहिए होंगे। और ये अगर चीज़ मैच नहीं होगी तो इनफिशियंसी बनेगी। इनफिशियंसी बनेगी तो प्राइस उसको बैलेंस करने आएगा। बैलेंस करने आएगा तो हमारे लिए बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। तो जो अगर प्राइस सेशन के बीच में बना है तो उसको हमें ज़्यादा महत्व देना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर प्राइस कोई लिक्विडिटी लेके इम्बैलेंस बनाता है, लिक्विडिटी लेने का मतलब क्या है, जो रिटेलर्स की जो बायर और सेलर थे उनके एसएल हंट हुए हैं, उसके बाद प्राइस एकदम मूव देता है क्योंकि वहाँ पे उसके ऑर्डर फिल हो जाते हैं। तो ऑर्डर फिल हो गए, फिर से इनएफिशिएंसी बनेगी। इनएफिशिएंसी बनेगी तो प्राइस तुरंत उसको टैप करके भागना चाहेगा। तीसरी चीज़ एक बनती है न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ आती है तो एकदम पंप एंड डंप होता है, एकदम कैंडल बड़ी बन जाती है। एक्चुअली अकॉर्डिंग आईसीटी, न्यूज़ भी प्रेडिक्टेबल होती है। प्राइस जाता वही है जहाँ उसको जाना होता है, जस्ट मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये 3 एफवीजी बहुत बार करते हैं, जैसे कि मैं आपको आज दिखा देता हूँ। जो देखो, क्या होता है ना, जो किस जोन के बाहर एफवीजी रहते हैं वो काफ़ी हद तक ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप बन जाते हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देख लो, अगर आप देखोगे इतना बढ़िया गैप है यहाँ पे। अगर आप ओटीई भी देखोगे, अभी मैं आपको ओटीई भी बताऊंगा क्या है। सब कुछ यहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे लास्ट एफबीजी भी है, लेकिन ये वर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पहली बात किस जोन के बाहर है, किस जोन के बाहर है, इसलिए हमको इसको अवॉइड करना है। और जो सेशन के अंदर होते हैं वो एफबीजी बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादातर 15 मिनट पेपर करना है अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो। उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट में भी देख सकते हो। जैसे देखो, ये सेशन के अंदर बना था, ये परफेक्ट कितना वर्क किया, ठीक है। ये देखो, सेशन के अंदर बना था ये वाला स्मॉल, अगर देखोगे आप, देखो ये वाला सेशन के अंदर बना था, ये भी काम किया। ये सेशन के अंदर बना था, ये भी काम किया, ठीक है। उसके बाद देखो, ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर बना, मतलब किस जोन के अंदर बना, वो भी काम किया। ये वाला किस जोन के अंदर बना, ये भी काम किया। ये सारे काम कर रहे हैं, मोस्टली सारे काम कर रहे हैं। देखो ये वाला, ये भी रिजेक्शन दे रहा है। तो हमें किस जोन के अंदर वाले एफवीजी ज़्यादातर लेने हैं, ठीक है। एक बात आती है न्यूज़ की। न्यूज़ में क्या है, जब बड़ी कैंडल बन जाए तो वो क्या बोलते हैं, एफवीजी अच्छे खासे काम करते हैं। जैसे कि ये भी एक न्यूज़ की तरह, न्यूज़ की वजह से शायद बना हुआ है, मुझे याद नहीं है इतना। पर आप देखोगे तो ये एफवीजी एक तरह से वर्क किया है, इसने अपना काम पूरा किया है, रिएक्शन दिया है। अगर आप यहाँ से ट्रेड देते तो यहाँ तक आप होल्ड कर सकते थे, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे हो गया, ये हो गया कि एनएफजी क्रिएटेड। अब देता हूँ जो मेन चीज़ है कि
कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और क्या टीपी रहेगा, हमारा क्या टारगेट रहेगा, ठीक है। पहली टिप कि अगर वो एफवीजी अनमिटिगेटेड है, मतलब अगर उस पर टैप एक बार हो चुका है तो आप उस एफवीजी को दोबारा ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। आपको काफ़ी एफवीजी ऐसे दिखेंगे कि टैप होने के बाद दोबारा भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप वो चीज़ अभी नहीं जान पाओगे। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप पता कर पाओगे कि ये आधा टैप होके क्यों वर्क कर रहा है। एक्चुअली जो सेकंड टैप होने के बाद वर्क करता है वो या तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होगा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, नैरेटिव उस डायरेक्शन में होंगे, तभी वो उसको टैप करके दोबारा निकलेगा। वरना वो आप स्टार्टिंग फेज में हो तो जो एफवीजी एक बार टैप हो जाए तो उसको ही आप कंसिडर करना। दूसरे एफवीजी जो अगर दोबारा टैप करने आए तो उसको आप अभी के लिए छोड़ देना, ठीक है। अगर एग्जाम्पल कहीं दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखोगे आप, एफबीजी एक बार टैप हुआ, दोबारा टैप हुआ जरूर है, लेकिन ये नीचे वाला टैप होके गया है तो इसीलिए ये वर्क कर गया, अदरवाइज ये हो सकता था वर्क ना करे, ठीक है। जैसे आप अगर ये देखोगे तो ये एफवीजी, अगर एक्चुअली एफवीजी कुछ नहीं होता है। जब आप ऑर्डर ब्लॉक पढ़ोगे तब आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो जैसे कि ये एफवीजी एक बार टैप कर चुका था, लेकिन ये इसको दोबारा टैप करने क्यों आया, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था, इसलिए इसको टैप करने आया, इसीलिए पूरा देखो परफेक्ट वर्क भी किया है अपना, ठीक है। तो इसीलिए अगर सिर्फ एफवीजी पे टैप हो रहा है तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे कि ये एफवीजी पे टैप कर चुका था, दूसरी बार एफवीजी पे टैप किया, अगर आप यहाँ से 1:3 की ट्रेड अपनी लेते तो आप ऐसे जाता है यहाँ पे अच्छा खासा, इस कैंडल के नीचे रहता अपना, ठीक है। तो आप हमारा ऐसे चला जाता है 1:3, 2 भी नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए जो एफवीजी अनमिटिगेटेड है, मतलब जो एक बार भी टैप नहीं हुआ है, तो वो वाला एफवीजी हमको कंसिडर करना है स्टार्टिंग में। कैंडल क्लोजिंग, हाँ ये भी मैटर करती है। देखो अपन को एफवीजी पे आते हुए देखो क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मानो हमारे ये एफवीजी, इस एग्जाम्पल से मैं लेके बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस कैंडल पे जाना है, आपको एक चीज़ ऑन कर लेनी है इसमें, ये मिडिल लाइन। इससे क्या होगा, ये जो लाइन होती है ये होती है कॉन्सिक्वेंट इनक्रोचमेंट, मतलब ये हाफ उसका बताता है। तो आपको इस एफबीजी के या तो कैंडल इसके जो इसके है ना इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए तो आप ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, वो कैंडल नीचे आके या तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी या तो वो तोड़ के चली जाएगी। तो अगर कैंडल इसके ऊपर टैप करती है या इसके ऊपर कैंडल क्लोज, लाइक अगर इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग है तो आप उस एफवीजी पे ट्रेड ले सकते हो। उसका मतलब क्या होता है, वो एफवीजी वर्क कर रहा है, ठीक है। ये होता है कैंडल क्लोजिंग। और दूसरी चीज, कैंडल कौन सी होनी चाहिए, डोजी या मतलब कोई रिएक्शन वाली कैंडल होनी चाहिए। कभी कभी क्या होगा, आप देखोगे कि डोजी भी टूट जाती है, डोजी पे डोजी बनने के बाद वो नीचे आएगा। अगर आप उस कैंडल पे जाके स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखोगे ऊपर एक एफवीजी हुआ उसमें अपोजिट में, इसीलिए वो कैंडल टूट के नीचे आ जाती है। जैसे कि जैसे मान लो ये डोजी बन गई अपनी, तो डोजी पे यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ऐसा एफवीजी जिसको वो टैप करने जाता है और टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद वो प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आपको लेकिन उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो आपको या तो इस जगह पे डोजी देखनी है या फिर वो क्या बोलते हैं हैमर टाइप की कैंडल दिखती है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और अपन को टारगेट रखना है 1:3 RR, ठीक है। ये मैं लाइक ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और अपन को 1:3 टारगेट रखना है, ठीक है। अपनी ये अप्रोच होगी इसको ट्रेड करते वक्त, ठीक है। तीसरी है डायरेक्शन ऑफ बायस। डायरेक्शन ऑफ बायस का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर फ्लो, कि जिस डायरेक्शन में अगर जा रहा है प्राइस उसी डायरेक्शन में हमको एफवीजी से ट्रेड लेनी है। क्या होता है ना, जैसे कि आपको मैं इसमें गोल्ड में बताता हूँ, वनडे टाइम फ्रेम में बताता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पता है कि प्राइस ऊपर चलता जाएगा, तो प्राइस ने देखो इस एफवीजी को परफेक्ट एकदम टैप किया है। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं इस एफवीजी से और आपका जो नीचे रहता और आपका ऐसा रहेगा उस कैंडल के नीचे एफवीजी वाले, ठीक है, 1:3 का आपका रिस्टोर ऑर्डर रहेगा और निकल जाओगे आप, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो इस एफवीजी पे भी कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि ये सारी कैंडल की जो क्लोजिंग है सी लाइन से ऊपर है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से यहाँ से भी आपको देखो 1:3 का टारगेट मिल गया। आप कितने भी देखोगे ये भी एफवीजी वर्क कर रहा है, ये भी एफवीजी देखो वर्क कर रहा है, ये भी एफवीजी वर्क कर रहा है। क्यों ये क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये क्या बोलते हैं उस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लाइन के ऊपर है, प्लस ये डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर फ्लो की डायरेक्शन में है। जैसे आप देखो ये वाला भी है कितना परफेक्ट वर्क किया है, ठीक है। ये बाद में गिरा है लेकिन इसने अपना काम पूरा किया है।
तो ये इन डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, मतलब बारिश के डायरेक्शन में, जिस गंगा में बहती जा रही है उसी बहती गंगा में हाथ धोना, ये हो गया उसकी डायरेक्शन में ट्रेड लेने। ये अपन को जैसे हम डायरेक्शन कहाँ से रिवर्स होगी, ये चीज़ हम तभी जान सकते हैं जब हमें बहुत सारी नॉलेज हो एक्चुअली अभी आगे। तो जैसे कि गोल्ड ऑल टाइम हाई जाता रहता है, तो इसमें हमें कभी ऐसे रिवर्स की ट्रेडिंग लेनी नहीं है जब तक आपको हाई टाइम फ्रेम पे एफवीजी वगैरह ना मिले, ठीक है। ये होता है लास्ट एफवीजी। आपने देखा होगा कई जगह पे कई सारे एफवीजी बन जाते हैं लाइन से, तो उसमें क्या करना होता है, लास्ट लास्ट एफवीजी हमें देखना होता है। जैसे कि आज का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये देखो जैसे कि आप अगर देखोगे तो ये कितने सारे एफवीजी बने हैं, ये देखो सारे एफवीजी हैं, ये भी एफवीजी है, ये भी एफवीजी है, ये भी एफवीजी है, ठीक है, ये भी एफवीजी है। तो आप कौन से एफवीजी से रिलेट करोगे, तो आपको देखना है सबसे लास्ट वाला जो एफवीजी रहता है ये वाला, क्योंकि ये एफवीजी क्या होता है, इससे क्या फायदा रहता है, ये सबसे बेस्ट प्राइस देता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से सेल करते हैं तो हालांकि आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन मिलता है, थोड़ा बहुत वो मिलता है, लेकिन आप अगर यहाँ तक के लिए आप अपना वो करते हैं एम, तो आपको पूरा प्राइस नहीं मिलता, आपका ऐसा चला जाता है। जो लास्ट वाला रहता है ना, तो ये रहता है प्रीमियम डिस्काउंट जोन। अगर आप इसको ऊपर से मार करोगे नीचे तक बॉडी टू बॉडी, तो ये हमारा हो जाता है प्रीमियम डिस्काउंट जोन, ठीक है। तो अगर आप सेलिंग के लिए ट्रेड पकड़ रहे हो तो आपको प्रीमियम जोन से लेनी है, जो एफवीजी प्रीमियम जोन में होगा। अगर आप बाइंग के लिए ट्रेड पकड़ रहे हो तो जो आपका नीचे की तरफ डिस्काउंट जोन में जो एफवीजी मिलेगा उससे ट्रेड लेनी है। तो ऐसे अगर जब आपको रैली दिखी है कहीं भी, तो उसमें आपको ज़्यादातर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड लेनी है। जैसे इसमें भी देखोगे आप, ये अभी का ही है, एक ये एफवीजी है, एक ये एफवीजी है, ये एक ये एफवीजी है। तो आप उसमें कौन सा वर्क करता हुआ दिखाई दिया, एग्जैक्ट थर्ड वाला एफवीजी वर्क करते हुए आपको दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि आपको हम लोगों को लास्ट एफवीजी पे ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है ओटीई। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, मतलब बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है जिसमें बहुत बड़ा एफवीजी होता है। तो उसको आप कैसे ट्रेड करोगे, जैसे कि ये वाली कैंडल थी, तो उसमें आप ये ओटीई आपको मार करनी पड़ेगी, ये रहता है ओटीई। हाँ ये रहा। तो इसकी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। इसकी आप सेटिंग पर अगर जाओगे तो ये सेटिंग है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो या फिर आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो ये लेवल रहता है 0.7, रुका यहाँ पे मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ। इसमें जो ये लेवल रहता है 0.7 से, अगर इस कोई एफवीजी बहुत बड़ा है मतलब, और अगर इस जोन में प्राइस आगे थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखा रहा है, तो हमको यहाँ से एक ट्रेड पकड़नी है। रिजेक्शन जरूर देखना है, ऐसा नहीं है आप बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में फिर जाओ, ठीक है। वहां से हमें रिजेक्शन लेना है, हमारा टारगेट रहेगा 0 तक, यहाँ तक, ठीक है। तो ये रहता है ओटी वाली। और भी दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे भी आप अगर ओटी लगाना चाहोगे तो यहाँ पे भी अपनी परफेक्ट ओटी काम करेगी। या मतलब सिचुएशन के हिसाब से बॉडी टू बॉडी ले सकते हो, बिग टू बिग ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है बॉडी टू बॉडी लेनी है, ठीक है। ये देखो परफेक्ट इस जोन पर टाइप किया है ना, यहाँ से आप सेल ट्रेड ले सकते थे, जैसे ये है, ये यहाँ पे भी आप एक ओटी लगा सकते हो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे भी आप ओटी लगाओगे, लेकिन ये किस जोन के बाहर है, तो ये ट्रेड हमें ऐसे अवॉइड करनी रहती है, ठीक है, ठीक है। ये चीज होगी आपकी ओटी वाली, एक एंट्री होगी। दूसरी एक होता है आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप मैंने क्या बताया आपको कि जहाँ पे हम लोगों के स्टॉप लॉस चले जाते हैं उसके बाद, जैसे हम लोग लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, जैसे मेरी एक देखो एंट्री में बताता हूँ आपको, परफेक्ट जो मेरी एंट्री थी वो स्वीप हुई थी ये वाली, हाँ। यहाँ पे मैं सेलिंग में था क्योंकि यहाँ पे मुझे सेल का एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, प्राइस आया, प्राइस ने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है न्यूयॉर्क सेशन की, और जो लंदन सेशन की उसकी लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद वो कितना खतरनाक मूव दिया है प्राइस ने। तो ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जो बनता है एफवीजी, बहुत खतरनाक एफवीजी रहता है वो, लेकिन बट यहाँ पे सेशन खत्म हो गया तो अपन को एंट्री नहीं लेनी है, छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, कोई और बनाओ, जैसे कि एक और था, मैंने एक और ट्रेड दी थी, हाँ ये था, ये देखो, ये लंदन सेशन ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है।
लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हाँ देखोगे आपको कितने सारे एफवीजी बनाती है। तो यहाँ पे आप या तो ओटी लगा देते अपनी, ओटी वाली एंट्री देख लेते अपनी, ठीक है। लेकिन सेम बात यही है कि यहाँ पे भी एक तरह सेशन क्लोज हो गया, लेकिन हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए ये, ठीक है। तो ये एंट्री नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, लेकिन ये एंट्री नहीं करनी है अपन को सेशन के बाद। सेशन के बाद आपको एंट्री तो दिखाई देगी, लेकिन क्या होगा ना, वो कभी कभी वर्क करेगी, कभी कभी वर्क नहीं करेगी, आपको फंसाएगी ज़्यादा वो एंट्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। जैसे कि एक्चुअली गोल्ड में ऑल टाइम हाई बनते जा रहे हैं, इसलिए इसका प्राइजेक्शन इतना क्लियर नहीं है। हाँ ये देखो, जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप की है, उसके बाद खतरनाक एफवीजी बनाया है, उसके बाद देखो प्राइस थोड़ा सा उसको टैप किया है जस्ट, और मैंने क्या बोला था, इस लाइन के अगर ऊपर या इसके बॉडी, इस लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज है, तो आप यहाँ से बाइक की एंट्री ले सकते थे। तो आप अगर यहाँ से एंट्री पकड़ते, इसकी अगर देखोगे तो ये कैंडल बहुत बड़ी है, तो आपको ये पूरा यहाँ तक का, इस लाइन तक का आप बोल सकते थे एसएल, और 1 2 3 पकड़ सकते थे ये भी आप। और याद रखना, न्यूयॉर्क सेशन लंदन क्लोज के बाद एंट्री आपको क्लोज कर देनी है, क्योंकि वो फिर डे की कैंडल क्लोज होने का टाइम आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो नीचे तरफ रिवर्स करेगी कैंडल, तभी तो डे क्लोज होगा ना। ओपन हाई, ओपन हुई मान लो, फिर हाई बनाया, फिर लो बना के क्लोज होगी ना, तो आपको हमेशा यहाँ पे ट्रेड क्लोज करनी है, ठीक है। तो आपको लंदन क्लोज में आधी लंदन क्लोज के बाद ट्रेड क्लोज कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका एक ओटी वाली लिक्विडिटी वाली एंट्री होगी। अब आपकी आती है आफ्टर बोस चौक, एमएसएस जो रहता है आपका। देखो मैं आपको जब बोस पढ़ाऊंगा, बोस चौक स्ट्रक्चर मैपिंग, तब आपको मैं परफेक्ट बता पाऊंगा आईडीएम के साथ, लेकिन मैं आपको सिंपल अभी बताता हूँ। जैसे कि प्राइस देखो अभी ये हायर हाई जाएगा, ठीक है, ऐसा प्राइस चलेगा, ठीक है। ये हो गया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के मतलब हायर हाई तोड़ना पड़ेगा, लोअर लो तोड़ना पड़ेगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए आइदर वो डायरेक्शन में हो, आइदर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब चौक जो बोलते हैं हम लोग की डायरेक्शन चेंज हो गया, उसके लिए लगता है एक फोर्स, वरना प्राइस उसके बीच में कंसोलिडेट करता रहेगा, तो उसके लिए लगता है फोर्स। तो फोर्स लगेगा तो उससे क्या मतलब, उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी, इनएफिशिएंसी। तो आप देखोगे कि जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उसके बाद जो इनएफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी परफेक्ट वर्क करती है। आप कहीं कितने इसके तो 50 लाख एग्जाम्पल दिख जाएंगे रोज। इनएफिशिएंसी के बाद जब स्ट्रक्चर क्लोज होता है, उसके बाद पहले एक बार नीचे आएगा, टैप करेगा तब जाएगा। ये देखो आपको कहीं भी दिखा दूँ मैं, तो ये पहले चौक भी बता दूंगा आपको, फिर दिखाता हूँ। सिमिलरली ये चौक में होगा कि आपने सुना है ना कि ये लोगों की स्ट्रेटजी रहती है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ के एफवीजी से एंट्री देते हैं। आईसीटी का 2022 का मॉडल है। क्यों होता है? क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा मतलब स्ट्रॉन्ग पैसा लगेगा। ज़्यादा पैसा लगेगा तो वहाँ पे ऑर्डर साइज फिल नहीं होंगे, ऑर्डर साइज फिल नहीं होंगे तो प्राइस को उसको रिट्रेस करने, रिट्रेस बैक करने जाना पड़ेगा, और प्राइस अगर रिट्रेस बैक करने जाएगा तो हमारी एंट्री वहीं से होगी। तो आईसीटी लाइक हम आईसीटी के फुटप्रिंट्स जानने का कोशिश कर रहे हैं, हम एक्चुअली स्मार्ट मनी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये एफवीजी वगैरह हमें बता देते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। एक्चुअल आप ट्रेड लेना सब सीखेंगे जब आप फैक्टर वगैरह के बारे में सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए एक फोर्स लगा, फोर्स बना लगा तो क्या बना, एक एफवीजी बना। एफवीजी बना तो एक ये यहाँ पे एक एंट्री मिली अपन को, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस कैंडल नीचे क्लोज हुई, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने आपको क्या बोला था, इसके नीचे अगर आ रहा है तो वो ऑर्डर ब्लॉक के लिए ही आता है। उसके बाद देखो इसको अगेन फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ा, तो उसके चक्कर में नीचे फोर्स लगाना पड़ा। फोर्स लगाना पड़ा तो देखो ये एफवीजी क्रिएट हुए, एफवीजी क्रिएट हुए तो प्राइस को उसको टैप करने आना पड़ा। तो आप कहीं भी देखोगे तो यही होगा। अगर सेलिंग में सेल साइड यहाँ पे देखो एमएसएस हो गया, ये चौक बन गया, तो ये चौक बनाने के लिए स्ट्रक्चर को एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगा तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी, इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी तो यहाँ पे प्राइस टैप करने जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर फिल नहीं हुए होते हैं। तो ये परफेक्ट एंट्री रहती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज किल जोन, ये मैंने आपको बता दिया कि जो पीओआई किल जोन के अंदर बनते हैं उन्हीं में हमें ट्रेड लेनी है, ठीक है, नियर एनी पीओआई। एक्चुअली ये चीज आप तब जान पाओगे जब आप
ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारी चीज़ें समझ लोगे तब आप जान पाओगे, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम क्या होता है कि जो हायर टाइम फ्रेम के पीवाई होते हैं वो परफेक्ट वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने अभी डेली के वो दिखाई थे आपको, एफबीजी कितने परफेक्ट वर्क किए थे, ऐसे 4 आवर के परफेक्ट वर्क करेंगे। ऐसे ही आप अगर वीक के जाओगे, वीक के एक्चुअली 1-2 बनेंगे लेकिन वो परफेक्ट वर्क करेंगे। देखो ये कितना बढ़िया वर्क किया है, ये देखो परफेक्ट वर्क किया है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि हाई टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, 1 घंटे में 5 मिनट की 12 कैंडल बन जाएंगी, तो 12 कैंडल में 2-3 एफवीजी बन जाएंगे। तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। साइज डजंट मैटर, अगर आगे जाओगे साइज, मैं एफवीजी की साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें साइज से देखो कुछ मतलब नहीं होता है, साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, एफवीजी एफवीजी ही होता है, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है कोई बता दे आपको कि अगर छोटा एफवीजी है तो वर्क नहीं करेगा, बड़ा एफवीजी है तो परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एफवीजी में साइज मैटर नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ कहीं दिखाऊँ आपको, तो जैसे ये बड़ा एफवीजी है, ये भी काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, छोटा सा एफवीजी है, ये देखो ये भी काम किया। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जा रहा है, आप आगे पढ़ोगे इसको, ठीक है। ये देखो इसमें साइज वाइज से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। छोटा भी काम करेगा, बड़ा भी काम करेगा, कैसा भी हो एफवीजी वर्क करेगा, ठीक है। अरे यार कहाँ गया, हाँ यार। अब देखना है कि हमें अवॉइड कब करना है, हमें एफवीजी कब अवॉइड करना है। तो पहली चीज, अगर आप जान जाओ कि वहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे कि आज का ही प्राइजेक्शन बताता हूँ मैं आपको। ये देखो लंदन में अगर आप देखोगे तो ये देखो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरफ से एफबीजी बन रहा है, फिर उस तरफ से भी एफबीजी बन रहा है, फिर इस तरफ से भी एफबीजी बन रहा है, फिर अगेन सेलिंग भी एफबीजी बना रहा है, बाइंग भी एफबीजी बना रहा है। ये चीज जब आपको दिखे तो आपको तुरंत वहां ट्रेड क्लोज करनी है, ठीक है। क्योंकि प्राइस में इनफिशियंसी है और प्राइस कहीं भी जा सकता है। देखो यहाँ पे भी बना, फिर यहाँ पे भी बना, लेकिन उसको तोड़ के नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, प्राइस मैनिपुलेशन चल रहा है। तो ऐसी जगह पे हमें अवॉइड करना चाहिए। और ये कंसोलिडेशन इसलिए और हो रहा था क्योंकि न्यूज आने वाली थी। न्यूज आने से पहले प्राइस में कंसोलिडेशन जरूर होता है एक बार, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हमें अवॉइड करना है न्यूज। सेकंड पॉइंट है न्यूज। देखो जो न्यूज से पहले एफवीजी होते हैं हमें वो अवॉइड करने हैं। हमें एक्चुअली देखो न्यूज स्टेट करनी है ना, तो न्यूज से पहले या तो घुस जाए हम 15-20 मिनट पहले, या तो न्यूज के बाद घुसे। क्योंकि अगर हम न्यूज के 1 आध मिनट पहले घुसते हैं तो वो फॉर अ बिगनर वो ज़्यादा सही नहीं रहता है, हम फंस जाएंगे। तो न्यूज़ से पहले कई एफवीजी टूटते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि प्राइस मैनिपुलेट करता है, हो सकता है ब्रिक बना के आपका आईएसएल लेके चला जाए। इसलिए न्यूज़ के समय हमें अवॉइड करना है एफवीजी जो रहता है, ठीक है। तीसरी चीज कैंडल क्लोज बिलो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट में आपको ये बता दिया कि एफवीजी के अगर 50% एरिया से नीचे का कैंडल क्लोज करती है तो हाँ हमें एक तरह से अवॉइड करना चाहिए। हालांकि उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक रहता है तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जा सकता है प्राइस, लेकिन यहाँ केवल एफवीजी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चांस हो बीपीआर के और आईएफपीजी के। बीपीआर के चांस कहाँ होंगे, मैंने आपको बताया जो हायर वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, सबसे ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उससे टैप करके अगर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना लिया, मतलब या अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू गैप बना दी, तो वहाँ पे हमें रुक जाना है। क्योंकि उसके बाद जो बीपीआर के बाद जो बैलेंस हुआ है तो अपोजिट साइड वाला एफवीजी पर करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एक बार को सोचना चाहिए, जहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बना दी वहाँ पे सोचना चाहिए हमें एक बार कि अपोजिट में अगर हैमर बन जाए तो वहाँ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनने के चांसेस अगर हैं तो वहाँ हमें अवॉइड करना है। और अगर एफ एफवीजी क्रिएट हो जाए उसके अपोजिट में, जैसे कि यही एग्जांपल है, ये एक तरह से कंसोलिडेशन का एग्जांपल हो गया, इसके अपोजिट में एफवीजी बनते जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ एफवीजी बना, फिर यहाँ पे एफवीजी बन गया, फिर यहाँ बन गया, फिर यहाँ बना, फिर अपोजिट में फिर बन गया। तो अगर आपको बायस की स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है, हायर टाइम फ्रेम की नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आज सब कुछ बता दिया है एफवीजी के बारे में। यूट्यूब पे एक्चुअली इतना किसी ने डीप नहीं बताया होगा, बट एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा पढ़ाने का इतना आइडिया नहीं है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी चीज़ें ना समझ में आई हों। जो भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा उसको, मैं उसको या तो रिप्लाई कर दूंगा या फिर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा आईसीटी सिखा दूँ, ठीक है। जो धन्यवाद, जो भी आपको चीज़ ना समझ में आई हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।